समर्थ एक मिलिट्री मैन है जिसने बहुत मेहनत से एक मार्शल का रैंक हासिल किया होता है। एक अनहोनी घटना में उसकी पत्नी की मौत हो चुकी होती है। उनकी एक बेटी होती है जिसे समर्थ ने अकेले ही पाल पोस के बड़ा किया है। वो मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में रहता है, पर उसकी बेटी पढ़ाई के सिलसिले में शहर में रहती है और छुट्टियों में उससे मिलने आती रहती है। कल से अनिका की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी और वो अपनी छुट्टियां बिताने के लिए यहाँ आई होती है। पापा, मैं आ गई। मेरी बेटी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। हाँ बेटा, जरूर। इतने में कोई नॉक करता है और कहता है, सर, एक इमरजेंसी है। समर्थ दरवाजा खोलता है। सोल्जर समर्थ को सैल्यूट करता है और कहता है, सर, पेट्रोलिंग गार्ड्स को फिर से मरे हुए जानवर मिले हैं। समर्थ ये सुन के परेशान हो जाता है। अनिका दरवाजे के पास आती है और पूछती है, क्या बात है पापा? समर्थ सोल्जर को जाने को कहता है। ठीक है, तुम जाओ। और फिर अनिका को सारी बात बताता है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से इस मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के आसपास बहुत सारे जानवरों की लाशें दिखाई दे रही है, जैसे गाय, शीप्स, चिकन, और सबकी मौत ब्लड ड्रेनिंग से हुई है। उनके शरीर में कोई और चोट नहीं है, बस दांतों के निशान हैं। आपको क्या लगता है पापा, ये किसका काम हो सकता है? वेल, सभी को ये किसी खतरनाक जानवर का काम लगता है, पर मुझे इस केस में कुछ तो अजीब लग रहा है। अरे सॉरी बेटा, मैं भी कहाँ काम की बातें लेके बैठ गया। तुम थक गई होगी, जाओ जाके फ्रेश हो आओ और आराम करो। मैं जरा काम निपटा के आता हूँ, ठीक है? पापा, मुझे भी आपके साथ जाना है। अरे पर बेटा, तुम वहाँ जाके क्या करोगी? पापा प्लीज, आपको पता है ना, मैं क्रिमिनोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। मुझे इससे कुछ सीखने को ही मिलेगा। प्लीज। अरे अच्छा बाबा, ठीक है, चलो। दोनों क्राइम सीन पर जाते हैं। समर्थ सबके साथ इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है। उन मारे हुए जानवरों को देखकर अनिका सोच में पड़ जाती है। तभी वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत औरत आती है। समर्थ दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। सोनिया, ये मेरी बेटी है अनिका, और अनिका, ये सोनिया है, मेरी दोस्त। हेलो आंटी। हाय अनिका। मोनिका को सोनिया से बहुत अजीब वाइब्स आती हैं। पापा, मैं थक गई हूँ, मैं घर जा रही हूँ। हाँ चलो चलते हैं, ये केस तो अभी लंबा चलेगा। बाय गाइस। समर्थ अपने कलीग्स को बाय कहता है। सोनिया, हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। ओके बाय। दोनों घर आ जाते हैं। अनिका फ्रेश होती है और फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं। डिनर के बाद, पापा, ये एनिमल मर्डर केस कुछ ठीक नहीं है। तुमने कुछ नोटिस किया क्या? अनिका थोड़ा हिचकिचाती है, पर थोड़ा सोचने के बाद कहती है, जहाँ पर दांतों के निशान हैं, वहाँ से मुझे ब्लैक मैजिक के संकेत मिले हैं। क्या बेटा, तुम ये क्या कह रही हो? हाँ पापा, इस केस में कुछ तो अजीब है। अरे बेटा, आज के जमाने की लड़की होकर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? और ऊपर से एक क्रिमिनोलॉजी की स्टूडेंट होते हुए तुम ये कह रही हो? अच्छा ठीक है, मैंने सुबह आपको बताया था कि मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो। मैंने बताया था ना कि कॉलेज की तरफ से हमें एक्सपीडिशन पर लेकर गए थे। हाँ हाँ। एक्सपेडिशन के दौरान मैं एक्चुअली हमारे ग्रुप से बिछड़ गई थी और एक खंडर में जा पहुंची, और मैं उस खंडर में एक बहुत ही सिद्ध बाबा से मिली। वो एक अलग ही अदर वर्ल्डली तेज एक्सक्यूट कर रहे थे पापा। मुझे देखते ही उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी आत्मा बहुत शुद्ध है और मैं इस दुनिया के सारे रहस्य जानने और समझने के लायक हूँ। क्या बेटा, तुम ये बात मुझे अब बता रही हो? अरे अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अभी तुम्हारे कॉलेज कॉल करके पूछता हूँ कि क्या वो ऐसे ध्यान रखते हैं अपने स्टूडेंट्स का। रुको, मैं अभी कॉल करता हूँ। अरे पापा रुकिए, मैं आपके सामने ही सही सलामत खड़ी हूँ। नहीं पर बेटा। अरे आप पहले मेरी बात तो सुनिए। अच्छा ठीक है, बोलो, पर मैं तुम्हारे कॉलेज वालों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। हाँ। ये सुन के अनिका स्माइल करती है। आपको पता है,
उन बाबा ने मुझे क्या सिखाया? उन्होंने मुझे इस दुनिया के सारे राज बताए हैं। साइंस आज के टाइम पे जिन बातों पर विश्वास नहीं करता, जैसे कि आत्मा, भूत, भगवान वगैरह, ये सब सच में होते हैं पापा। उन्होंने मुझे बहुत सारी विधाएं भी सिखाई। मुझे पक्का विश्वास है कि मैंने उस खंडहर में बहुत बहुत लंबा समय बिताया था। पर जब मैं बाहर आई, मुझे थोड़ी दूर पे मेरे सभी क्लासमेट्स और टीचर्स मिले, जिन्होंने कहा कि वो मुझे 1 घंटे से ढूंढ रहे थे। मैं ये सुन के दंग रह गई थी पापा। है? और ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सच कह रही हूँ पापा। पर मैं जब उन्हें उस खंडहर वाली जगह लेकर गई तो वहाँ कुछ भी नहीं था, ना ही कोई खंडहर, ना ही कोई बाबा। पर मुझे एक नोट मिला जमीन पर, जिस पे लिखा था, जाओ और दुनिया का उद्धार करो। बेटा, मेरे लिए विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अनिका अपनी आंखें बंद करती है और अपनी हथेली ऊपर की तरफ करती है, जिसमें से एक पर्पल कलर की लाइट निकलती है और एक टीवी स्क्रीन जैसा बन जाता है, जिस पर उन्हें कुछ मिलिट्री ऑफिसर केस इन्वेस्टिगेट करते हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर समर्थ हैरान रह जाता है। बेटा, ये क्या है? ये तो बस एक छोटा सा स्किल है। मैं तो भूत भी देख सकती हूँ। आप देखना चाहेंगे? नहीं, मैं विश्वास करता हूँ तुम्हारी बातों पे। हाँ। ये सुन के अनिका बहुत खुश हो जाती है। अब तो आप विश्वास करते हैं ना कि मैंने जो ब्लैक मैजिक के अंश देखे हैं वो सच है? हाँ बाबा, मैं विश्वास करता हूँ। अगले दिन जब अनिका समर्थ के साथ केस इन्वेस्टिगेशन के लिए जाने वाली थी, तभी सोनिया उसके घर आती है। गुड मॉर्निंग समर्थ और अनिका। गुड मॉर्निंग। मैं अनिका को अपने घर इनवाइट करने आई हूँ। अनिका को सोनिया से अजीब वाइब्स आ रही थी, इसीलिए वो सोनिया के घर जाने के लिए मान जाती है। पापा, मैं सोनिया आंटी के घर जाती हूँ, आप अपने काम पर जाइए। ओके, ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। ये कहकर समर्थ अपने काम पे चला जाता है और अनिका सोनिया के साथ उसके घर की ओर चल देती है। रास्ते में दोनों बातें करते हैं। आंटी, आप कितनी सुंदर हैं। अपने स्किन को मेंटेन करने के लिए आप क्या करती हैं? थैंक्स। सब अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स का कमाल है। वैसे तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? क्या मतलब? देखो, मैं कुछ छिपाना नहीं चाहती। मैं तुम्हारे पापा को लाइक करती हूँ और उनसे शादी करना चाहती हूँ। तुम समर्थ की बेटी हो, तो तुम्हारा ओपिनियन भी बहुत मैटर करता है। अनिका ये सुनकर ऑकवर्ड हो जाती है। चाहे जो हो, वो इस औरत को अपने पापा से शादी करने बिल्कुल नहीं देगी, क्योंकि ये औरत उसे अच्छे वाइब्स नहीं दे रही। अनिका को ऐसा लगता है कि वो औरत दिखने में कुछ और असल में कुछ और ही है। मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकती, ये आपके और पापा के बीच की बात है। इतने में दोनों सोनिया के घर पहुंच जाते हैं। सोनिया अनिका को अपने घर का गार्डन दिखाने के लिए लेकर जाती है। ये मेरा फेवरेट प्लेस है इस पूरे घर में। मैंने अपने हाथों से ये सारे पौधे प्लांट किए हैं। ये तो बहुत सुंदर है। इस गार्डन के प्लांट्स नॉर्मल प्लांट से बहुत ज्यादा खिलखिला रहे हैं। आप क्या यूज करते हो इस गार्डन में? ये एक बहुत ही स्पेशल खाद है। सोनिया जिस तरह से ये बात करती है, उसे बहुत अजीब लगता है। तभी अनिका की नजर सोनिया की ब्रेसलेट पर जाती है। उसमें से एक रेड लाइट फ्लैश होती है। ये ब्रेसलेट बहुत सुंदर है। कहाँ से लिया आपने? ये पुश्तैनी है, वरना तुम्हें पसंद आया है तो मैं गिफ्ट कर देती, बट आई कांट। अनिका का इंट्यूशन कहता है कि इस ब्रेसलेट में कुछ तो है, और उसका इंट्यूशन कभी रॉन्ग नहीं होता। अनिका को गार्डन में एक जागर मिट्टी से कुछ उभरा हुआ दिखता है। पास जाकर जांच करने पर वहाँ मिट्टी के नीचे उसे इंसान की हड्डी मिलती है। अनिका हैरान हो जाती है, पर कुछ कहती नहीं है। रात को घर जाने के बाद वो समर्थ को सब बताती है। पापा, मुझे ये सोनिया अच्छी वाइब्स नहीं देती, और इसका कनेक्शन पक्का उस ब्रेसलेट से है। वो गार्डन में हड्डी वाली बात, सोनिया पक्का कुछ गलत प्रैक्टिसेस कर रही है। वैसे सच कहूँ बेटा, मुझे भी कभी सोनिया से अच्छी वाइब्स नहीं आई है। तो अब आप क्या करोगे? मैं कल ही एक टीम ले जाता हूँ और इन्वेस्टिगेट करता हूँ। अगले ही दिन समर्थ अनिका और एक टीम के साथ सोनिया के घर जाता है और गार्डन की खुदाई करवाता है, और रिजल्ट्स सबको शॉक कर देते हैं। पूरा का पूरा गार्डन
इंसानों के कंकाल से भरा हुआ था। समर्थ तुरंत इन सब की आइडेंटिटी चेक करने के लिए एक टीम को डिस्पैच करता है और फिर सोनिया को इंटेरोगेट करता है। सोनिया, ये सब क्या है? ये इतने सारे कंकाल कहाँ से आए? जवाब दो मुझे। मुझे नहीं पता समर्थ। सोनिया जी, कल आप ही ने मुझसे कहा था कि ये सारा गार्डन आपने पर्सनली प्लांट किया है, तो आपको कैसे नहीं पता होगा? सोनिया थोड़ा घबरा जाती है। उसके ब्रेसलेट से एक रेड लाइट फ्लैश होती है और अनिका उसे देख लेती है। क्या आप मुझे वो ब्रेसलेट दे सकती हैं? नहीं। अनिका और कुछ नहीं कहती। समर्थ सोनिया को घर के अंदर जाने को कहता है और साथ में एक सोल्जर को भी उस पे नजर रखने को भेजता है। समर्थ बाहर छानबीन में लगा हुआ होता है। अनिका सोनिया से बात करने के लिए घर के अंदर जाती है। हॉल में किसी को न पाते हुए वो सोनिया के कमरे में जाती है, पर उसे वहाँ भी कोई नहीं मिलता। वो जैसे ही वापस जाने के लिए अपने कदम बढ़ाती है, उसे दरवाजे से किसी बूढ़ी औरत के हाथ जैसा कुछ दिखता है। वो तुरंत सोनिया के कमरे का दरवाजा खोलती है और वहाँ एक सोल्जर, जिसे समर्थ ने सोनिया पर नजर रखने के लिए भेजा था, वो मरा हुआ पाती है। उसके गले पर भी ठीक वैसे ही दांतों के निशान हैं। अनिका तुरंत कमरे से बाहर निकलती है और देखती है कि सोनिया उसके पापा के साथ उसकी तरफ आ रही थी। अपने कमरे की ओर झांकते हुए सोनिया कहती है, आह, ये क्या? ये कैसे मर गया? यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ। यहाँ तुम्हारे अलावा कोई नहीं अनिका। कहीं तुमने ही तो... तुम कहना क्या चाहती हो? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? अनिका, यहाँ क्या हुआ है? पापा, इसके गले पर भी वैसे ही दांतों के निशान हैं जैसे उन जानवरों पर थे। मतलब कि मर्डरर कोई इंसान ही है। अगर कोई जानवर होता तो दिख जाता। अनिका फिर से उस ब्रेसलेट में रेड लाइट देखती है। सोनिया जी, मुझे पता है कि आप कुछ तो छिपा रही हैं। बेहतर होगा कि आप बता दें। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम इस बात से नाराज हो कि मैं तुम्हारे पापा को लाइक करती हूँ? आई थिंक बिना तकलीफ झेले तुम सच नहीं उगलोगी। मुझे खुद ही कंफर्म करना पड़ेगा। इससे पहले कि सोनिया कुछ और कह पाती, अनिका अपनी आंखें बंद करके एक मंत्र बोलती है और उसके हाथों से एक लाइट निकलकर सीधा उस ब्रेसलेट पर जा गिरती है, जिससे वो ब्रेसलेट पर क्रैक आ जाता है और तुरंत ही सोनिया के बालों का कुछ हिस्सा सफेद हो जाता है। ये तुमने क्या किया? अगर तुम सच नहीं बताओगी तो मैं ये ब्रेसलेट तोड़ दूंगी। सोनिया ये सुन के घबरा जाती है। उसके मासूम से चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी विशियस स्माइल आ जाती है। तुम तो बहुत स्मार्ट निकली। मैं यहाँ इतने सालों से रह रही हूँ, पर किसी ने मुझ में कभी कोई एबनॉर्मलिटी नोटिस नहीं किया, पर तुमने सिर्फ 2 दिन में ही नोटिस कर लिया। उस ब्रेसलेट का क्या राज है? ये ब्रेसलेट, इसने तो मेरी जिंदगी ही पलट दी। ये मुझे इत्तेफाक से मिल गया और मुझे पता चला कि इसमें एक दैत्य की आत्मा कैद है। उसने मुझे जिंदगी भर खूबसूरत रहने का तरीका बताया है। मुझे बस महीने में 4 बार 4 जीवित प्राणियों के पूरे खून को पीना होगा। एक मंत्र पढ़ते हुए मैंने बिल्ली, मुर्गी, कुत्ते जैसे छोटे जानवरों का खून पीना शुरू किया। फिर बड़े जानवर जैसे गाय, घोड़ा। पर तुम्हें पता है सबसे ज्यादा किसका खून स्वादिष्ट लगा? इंसानों का। इंसानों का। इसका मतलब वो सारे इंसान जो गार्डन में दफनाए हुए हैं, उन सबको तुमने ही मारा है। तो क्या हुआ? देखो, तुम्हारी फ्यूचर वाइफ कितनी सुंदर है। हाँ, बेवकूफ औरत, कोई दैत्य बिना किसी मकसद के तुम्हारी मदद क्यों करेगा? और मेरे पापा से शादी करने का ख्याल तो तुम भूल ही जाओ। इतने मासूमों की जान लेने के बाद तुम जिंदा रहना डिजर्व ही नहीं करती। सोनिया जोर से हंसती है। अनिका तुरंत एक मंत्र पढ़ती है और उसके हाथ से एक व्हाइट लाइट सीधा ब्रेसलेट पर जा गिरती है। वो ब्रेसलेट टूट जाता है और उसमें से एक काली गैस बाहर निकलती है, जिसे अनिका एक बोतल में बंद कर लेती है।
ब्रेसलेट के टूटते ही सोनिया पागल हो जाती है। ये तुमने क्या किया? ये तुमने क्या किया? देखते ही देखते सोनिया बूढ़ी होने लगती है और एक 90-95 साल की औरत जैसी दिखने लगती है। वो जमीन पर गिर जाती है और मर जाती है। इतने में एक सोल्जर आता है और बताता है कि वो सारे कंकाल एक गांव के लोगों के हैं जो पिछले 10 सालों से पास ही के गांव से गायब थे। सर, वो सारे कंकाल एक गांव के लोगों के हैं जो पिछले 10 सालों से पास के ही गांव से गायब थे। हाँ। सोनिया की लाश देखकर वो चौंक जाता है और समर्थ उसे लाश ले जाने को कहता है। ठीक है, ये लाश यहाँ से ले जाओ। Thanks for watching Scary Drive. Please like, subscribe and share with your friends.